नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और ये जो क्लास है इसमें हम 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2019 से। 15 क्वेश्चन इस एग्जाम के जो चार्ट और ग्राफ्स पर आधारित थे वो आपने इससे तत्काल पहले वीडियो में किए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर करूंगा। ये आज की जो क्लास है ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अपेक्स बैंक एग्जाम जो अभी होने वाला है सोसाइटी मैनेजर्स और बैंकिंग असिस्टेंट्स के लिए आईबीपीएस के माध्यम से, उसके लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी आईबीपीएस पीओ के लिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 41, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 5:3 मीन्स ए माइनस 4, चूंकि 4 साल पहले की बात हो रही है और ए और बी माना प्रेजेंट एजेस हैं ए और बी की, सो इट इज इक्वल टू 5/3 मीन्स 3a माइनस 12 इक्वल टू 5b माइनस 20, सो इक्वल टू -8। करेक्ट। नाउ ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 80 ईयर्स है, सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 80। यदि सी की वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु के योग के बराबर है, सो सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इन दोनों से मेरे पास a प्लस बी और एंड सी इज ऑल्सो a प्लस बी, सो इट इज ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 80। सो a प्लस बी is equal to 40. So a plus b is 40। मुझे a की आयु चाहिए तो इसमें से मैं b को एलिमिनेट कर दूंगा। तो b को एलिमिनेट करने के लिए मैं पहली इक्वेशन को तो मैं ऐसे ही उतारता हूं और सेकेंड इक्वेशन को मैं 5 से गुणा कर दूंगा। सो 5a प्लस 5b इक्वल टू 200। दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। सो 8a इज इक्वल टू 192। सो a इज 192 अपॉन 8। सो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इसको मैंने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया हुआ है उसी तरीके से कर रहा हूं। इसको मैंने b माना और स्पीड ऑफ स्टीम को यानी करंट की स्पीड को मैंने c माना, तो हमको b अपॉन c इक्वल टू 8/1 दिया हुआ है, मीन्स b इज इक्वल टू 8c। इट टेक्स 4 hours बाई बोट टू कवर 54 किलोमीटर इन डाउनवर्ड्स। तो हमेशा ध्यान रखिए कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो जब अनुकूल चलेगी नाव, पानी की अनुकूल चलेगी, तो अनुकूल चलने में मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया हुआ है, जो नाव की गति होगी वो b प्लस सी होगी और जब प्रतिकूल चलेगी धारा के तो नाव की गति होगी b माइनस सी। करेक्ट। तो हमको ये दिया गया है कि इट टेक्स 4 hours बाई बोट टू कवर 54 किलोमीटर्स इन डाउनवर्ड्स, यानी 54 अपॉन बी प्लस सी एंड 42 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम। इट टेक्स 4 hours। ओके, ये हमको दिया गया है। नाउ तो दो कैंसिल कर देते हैं और b की जगह 8c लिख देते हैं। सो इट इज 27 अपॉन b इज इक्वल टू 8c, सो इट इज 9c प्लस 21 अपॉन 8c माइनस c, दैट इज 7c इक्वल टू 2। सो दिस इज 3 अपॉन c प्लस 3 अपॉन c इक्वल टू 2 मीन्स 6 अपॉन c इक्वल टू 2। सो c इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। and b is equal to 8c, so b equal to 8c equal to 24 kilometer per hour. Option B is the answer. Next. Oh no, इसमें निकलवाया है find the downstream speeds। तो आपको इनफैक्ट b प्लस सी निकालना है। डाउन स्ट्रीम स्पीड b प्लस सी होगी,
So it is 24 plus 3 equal to 27 kilometer per hour. So option D is the answer. Okay, next. Manoj gave 60% of his salary to his wife. तो मनोज की जो सैलरी थी हमने माना 100p, तो टू वाइफ ऑब्वियसली 60p, और म्यूचुअल फंड में रेस्ट अमाउंट मींस 40p इन्वेस्ट कर दिया. नाउ हिज वाइफ स्पेंड्स 30% अमाउंट ऑन ग्रोसरी and 20% on rent. So 30% ग्रोसरी मीन्स 60p का 30% हुआ 18p, 20% ऑन रेंट मीन्स 12p, एंड फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट शी परचेज गोल्ड वर्थ रुपीज 18,000. अब बचा कितना? 30 और 20 50, 50% बचा शेष, यानी 30p. अब ये दिया हुआ है कि 30p इज इक्वल टू 18,000. ओके, मीन्स 10p इज इक्वल टू 6,000, मीन्स 100p इज इक्वल टू 60,000. ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट. एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 और 7 है. सो फॉर सम नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर से p, चौड़ाई 4p है और लंबाई 7p है. परिमाप 88 है, तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई टू चौड़ाई, दैट इज 2 गुणा 7 और 4 11p, but it is equal to 88 means p is equal to 4. 11 दूनी 22, 22 चौक 88. तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. अब क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 28p स्क्वायर. सो इट इज 28 इंटू 16, 4 चौक 16, तो 16 अट्ठे 128, 12 हासिल, 16 दूनी 32 और 12 44, 448 स्क्वायर सेंटीमीटर. Option C is the answer. Next, the radius of a circle is 14 centimeter. What is the area of another circle having radius 1.5 times the actual circle? So small r equal to 14 centimeter. अब एक दूसरा सर्किल जिसकी त्रिज्या वास्तविक वृत्त की 1.5 है, 1.5 टाइम्स है, तो उसको मैं कैपिटल R मान ले रहा हूं. तो 14 इंटू 1.5 इक्वल टू 21. तो 21 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है. तो एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो 22/7 गुणा 21, तो 7 या 21. सो हमको निकालना है 66 गुणा 21. ओके, 22 और 22 या 66, 21, 21 गुणा 6 126, 12 हासिल, 126 फिर से आया और 12 138 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 1386 1386. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट, तो सॉल्व करना है इनको. तो बहुत सरल क्वेश्चन है एक्चुअली. यहाँ पर दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लासेस में. तो बोथ रूट पॉजिटिव, यहाँ पर भी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे. और यहाँ जो 2 रूट होंगे, अब मैं इसको सेपरेटली नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं इनको समझा चुका हूँ आपकी पिछली क्लासेस में आपको, और कितने सरल होते हैं ये. तो इनको निकालना, तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो 3 और 4 हैं, क्योंकि 3 और 4 7 और 3 चौक 12. और इस जगह जो रूट्स हैं वो हैं 6 और 2 8, तो 2 और 6. ओके, तो नंबर लाइन पर, यानी ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई. तो नंबर लाइन पर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6. ऑब्वियसली नो रिलेशन. यहाँ पर x y से बड़ा भी है लेकिन x y से छोटा भी है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ई इज द आंसर. तो इस केस में ऑप्शन ई इज द आंसर. ओके, 47वां देखते हैं. ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28, तो 2 दूनी 2 गुणा 8 ऑब्वियसली 28 दूनी 56 और 7 और 8 8 सत्ते 56. तो पहली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 8x
-7x -28 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x कॉमन, सो x प्लस 4, और यहाँ से -7 कॉमन, सो x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 7/2 एंड -4। और इस इक्वेशन को देखते हैं, 56 दूनी 112 और 16 सत्ते 112। अब यहाँ पर दोनों रूट पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ माइनस बीच में लगा हुआ है, मतलब y का कॉफिशिएंट माइनस है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2y² माइनस 16y माइनस 7y प्लस 56 इक्वल टू 0। सो 2y कॉमन लिया, y माइनस 8 माइनस 7 कॉमन लिया, y माइनस 8 इक्वल टू 0, मीन्स y इक्वल टू 7/2 एंड 8। ओके, अब 7/2 तो मिल रहा है x और y की वैल्यू, है ना, और x -4 है, तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पर भी ले लूं तो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 7/2, ये y की भी वैल्यू है, एंड y इज इक्वल टू 8। सो y इज आइदर इक्वल टू x और ग्रेटर देन x। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो इस 47वें केस में इसमें ऑप्शन डी आंसर है फॉर 47, और 46 के लिए ऑप्शन ई आंसर है। ओके, नेक्स्ट 2x² माइनस 7x माइनस 60, 60 दूनी 120 और माइनस 7 15 8 120 और 15 माइनस 8 7, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x² माइनस 15x प्लस 8x माइनस 60 इक्वल टू 0। माइनस 7x आ रहा है इसलिए माइनस की 15 को माइनस लिया गया है। सो x इज कॉमन, सो 2x माइनस 15 और 4 कॉमन, सो इट इज 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 15/2। इसको सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 और 1 13। ओके, सो 3y² प्लस 12y प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y कॉमन आया, y प्लस 4 और यहाँ से 1 कॉमन निकाला, y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू -4। नंबर लाइन पर लेते हैं। सो x इक्वल टू -4 ये, और 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 15/2, और y इज इक्वल टू -4 एंड -1/3। सो या तो x y के बराबर है या x y से बड़ा है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो इस केस में 48वें केस में ऑप्शन बी हो गया। ओके, यहां देखते हैं, इसमें 17 और 84, तो 21 चौक 84 और 21 में से 4 गया 17। सो इट इज x² माइनस 21x प्लस 4x माइनस 84 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 21, 4 कॉमन, x माइनस 21 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -4 एंड 21। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, y² प्लस 4y प्लस सॉरी माइनस 117, तो 13 नंबर 117 और 13 में से 9 गया 4, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y² प्लस 13y माइनस 9y माइनस 117 इक्वल टू 0। पहले दो में से y कॉमन निकाल के y प्लस 13, और यहाँ से -9 कॉमन निकाल के y प्लस 13 इक्वल टू 0। सो y बराबर 9 एंड y बराबर -13। नंबर लाइन पर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 21। ओके, and y is equal to 9 and y is equal to -13। ऑब्वियसली नो रिलेशन, x यहां पर x y से बड़ा है, इससे भी छोटा है। ओके, तो नो रिलेशन, सो ऑप्शन ई इज द आंसर। तो 49 के केस में ऑप्शन ई इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो ये तो बहुत आसान सवाल है। सो x इज इक्वल टू ऑब्वियसली +-9, और यहां पर y की दोनों वैल्यू सेम है, 9 एंड 9। ओके, तो नंबर लाइन पर x बराबर 9, x बराबर -9।
y बराबर 9 एंड y बराबर 9, तो ऑब्वियसली या तो y x के बराबर है या y x से बड़ा है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, करेक्ट. नेक्स्ट, p liters of milk is taken out and replaced with water from a container having 240 liters milk. Now 20% of the mixture is taken out and replaced with water. In final mixture, the difference in quantity of milk and water is 128 liters. Find p. देखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है, नो डाउट, लेकिन हम करेंगे इसको एक बहुत ही सिंपल से शॉर्टकट से. इस तरह के क्वेश्चन में जिस शॉर्टकट से आपको करा रहा हूं वही इस्तेमाल करेंगे. सो इट इज मिल्क, वाटर एंड मिक्सचर. सो इनिशियली वी हैव 240 लीटर, इसमें कोई पानी नहीं है और ये पूरा का पूरा प्योर मिल्क है. अब इसमें p लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, तो p लीटर ले लिया, रिप्लेस्ड विद वाटर, इस p को पानी से चेंज कर दिया, तो यहां ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वांटिटी में. करेक्ट. तो अब जो नई सिचुएशन बनी वो बनी, दो कंटेनर में 240 माइनस p लीटर तो मिल्क है, इसमें p लीटर वाटर है और मिक्सर टोटल 240 है, दिस प्लस दिस. अब इसका 20% मिक्सचर का बाहर निकाला जाता है ना. 20% मीन्स 20% मीन्स 1/5. तो जो बाहर निकाला गया वो निकाला गया 240 माइनस पी अपॉन 5 मिल्क का पार्ट माइनस पी अपॉन 5 वाटर का पार्ट, और 240 का 20% 48. सिंपल. सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है 240 पी में से 1/5 भाग निकाला गया 240 माइनस पी का, तो 4/5 भाग बचा हुआ है किसका, 240 माइनस पी का. यहाँ 4/5 भाग पी का भी बचा हुआ है और 240 में से 48 गया, इट इज 192. करेक्ट. और 20% मिक्सचर को निकाला गया और इसको पानी से रिप्लेस कर दिया गया, तो हमने इसमें 48 लीटर पानी भर दिया, क्योंकि 48 लीटर मिक्सचर निकाला था, यहां से 20% 240 का 48 था. तो जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया है वो है, यहां लिख लेते हैं, मिल्क वाटर मिक्सचर. तो इट इज 240 का 4/5 हुआ, चूंकि 48 है 1/5, तो ये हुआ 192 माइनस 4/5 पी, इट इज 4/5 पी प्लस 48, ये जो जोड़ा गया है पानी, एंड मिक्सचर इज वंस अगेन 240. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये दिया गया है 128. सो 192 माइनस 4/5 पी माइनस 4/5 पी प्लस 48, इट इज इक्वल टू 128. नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट. सो 192 माइनस 48, 12 में से 8 गया 4 और 18 में से 4 गया 4, और ये 2 चौक 8/5 पी, क्योंकि ये भी माइनस 4/5 पी और ये भी माइनस 4/5 पी, तो माइनस 8/5 पी, इट इज इक्वल टू 128. मीन्स 8/5 P is equal to 144 minus 128. So it is of course 16. So P is equal to 16 गुणा 5/8. So P is 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 10. So option B is the answer. Okay. नेक्स्ट. तो टफ नहीं था, आपने देखा क्वेश्चन कुछ खास ज्यादा टफ नहीं था. इस क्वेश्चन को करने में आपको हो सकता है 40-50 सेकंड लग जाए, 1 मिनट भी लग सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं एग्जाम में जिसको आप बमुश्किल 5-7 सेकंड में भी कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. A can do a work in 36 days while B can do the same in 48 days. If A work for P days while B work for P plus 2 days, then 1/3 of the work is complete. Find the value of P. एक सरल सवाल है. तो हमने इसमें ये माना कि जो टोटल काम है वो सम 3R यूनिट्स है. अब 3R क्यों माना, क्योंकि मुझे 1/3 काम की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली मुझे R चाहिए होगा, है ना. टोटल वर्क 3R है, तो मुझे 1/3 काम के लिए R चाहिए. ओके. अब इन 1 डे यानी एक दिन में A completes
ऑब्वियसली 3R अपॉन 36 यूनिट काम। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 36 डेज में काम पूरा करता है। एंड बी कंप्लीट्स 3R अपॉन 48 यूनिट्स वर्क। अगर ए पी दिनों तक काम करता है, यानी कि पी दिनों तक काम करेगा तो इतनी यूनिट काम कर लेगा, और पी पी प्लस 2 डेज के लिए काम करता है तो वो इतना काम कर लेगा, पी प्लस 2 इंटू 3R अपॉन 48, तब काम का 1/3 हो जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू आर। ओके, अब ये सरल सवाल है, इस आर से ये आर सब ये कैंसिल हो गया। ओके, सो 3 से 36 12 बार कटा, सो इट इज पी अपॉन 12 प्लस पी प्लस 2 अपॉन 16, 3 से 48 16 बार कटा, एंड इट इज इक्वल टू 1। 12 और 16 का एलसीएम 48, सो 12 चौक 48 और 16 तिया 48 इक्वल टू 1, मीन्स 4p प्लस 3p इज 7p प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 48, 7p इक्वल टू 42, p इक्वल टू 6। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। A shopkeeper marked the price of an article by 40% above cost price। तो cost price से 40% ऊपर रखी एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, एंड गेव डिस्काउंट ऑफ 224 रुपये, 224 रुपये की छूट दी, और जो फाइनल अमाउंट आया उस पर 10% टैक्स चार्ज किया, और इस पूरे समव्यवहार में उसने जो कमाया वो 158 रुपये 60 पैसे। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, CP SP एंड मार्क प्राइस। तो CP कितना हमने 100p मान लिया, तो इमीडिएटली चूंकि 40% ऊपर रखा है मार्क प्राइस, तो ये 140p हो गया, और छूट कितनी थी 224 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस हो गया 140p माइनस 224। करेक्ट। अब इस पर उसने 10% टैक्स लगाया इस पर, यानी कि 140p माइनस 224 का 110%, ये टोटल पेमेंट देना पड़ा कस्टमर को। बट ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सो इट इज 100p प्लस 158.6। ठीक है, सो एक जीरो से एक जीरो कटा, सो 11 से 140 को गुणा करेंगे, सो इट इज 0 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, और 224 को गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22 4 26, 11 दूनी 22 और 2 24, और ये जो नीचे 10 था ये वाला, चूंकि 0 से 0 कट गया तो यहाँ जो 10 बचा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, सो इट इज 1000p माइनस 1586। ओके, सो दिस इज 1540 में से 1000p गए तो 540p, एंड दिस इज 2464। okay, it is plus, so 2464 plus 1586, 4 और 6 10, 7 और 8 15, 25 और 15 40, और यहाँ पे मैंने यहाँ से 10p यही रहने दिया क्योंकि मुझे 100p बनाना है, तो 10p इज इक्वल टू 4050 अपॉन 54। 540 में 10 अलग कर लिया, 54 अलग कर लिया, 54 को इधर डिवाइड कर दिया, और 4 और 5 9, ये भी 5 और 4 9 तो 9 से कटेगा, तो 9 चौक 36, 4 9 पंजे 45, 0 और 9 छंग 54, सो 10p इज इक्वल टू 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, सो 100p जो हमारा कॉस्ट प्राइस था इट इज इक्वल टू 750। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। दो मित्र पिंकी और रिंकी ने एक पार्टनरशिप में प्रवेश किया, और कैसे, बाई इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ ₹6000 9000 रेस्पेक्टिवली, यानी पिंकी एंड रिंकी, पिंकी ने 6000 रुपीज लगाए और रिंकी ने 9000 रुपीज लगाए। ओके, और रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2:3। तो अगर हम मंथ्स की बात करें तो किसी पॉजिटिव इंटीजर से p के लिए इसने 2p महीने के लिए काम किया और इसने 3p महीने के लिए। ओके, तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 6 दूनी 12,000 p, तो इसको हुआ,
और 9,27,000 पी इसको हुआ, बट 27,000 पी इज इक्वल टू 45,000 क्योंकि रिंकी का प्रॉफिट है ये। सो 27,000 पी इज इक्वल टू 45,000। ये एक सरल सवाल है, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 27 पी इक्वल टू 45, तो 9 से डिवाइड कर दूंगा मैं दोनों ओर, तो 3p इक्वल टू 5। अब मुझे 3p लेने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि मुझे 12,000 p निकालना है, तो मैं 4,000 से गुणा कर दूंगा दोनों ओर। ये सब सिंपल से शॉर्टकट है, इससे आपकी कैलकुलेशन निश्चित रूप से कम होती है। सो इट इज 20,000। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, एक डिस्टेंस p किलोमीटर को चलने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में टाइम 2 घंटे ज्यादा लगता है अपेक्षाकृत उस टाइम के जब p प्लस 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला जाता है। यानी अच्छा ओके, ये ध्यान रखिए, पहले भी किसी क्वेश्चन में आया है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एज पर द क्वेश्चन ऑब्वियसली p अपॉन 40, p किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो समय लगेगा वो p अपॉन 40 लगेगा, और p प्लस 20 किलोमीटर चलने में जो समय लगेगा वो p प्लस 20 अपॉन 60 होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड 60 है। अब ये जो है, ये वाली फिगर 2 घंटा ज्यादा है अपेक्षाकृत इसके, तो हम इसमें से अगर हम 2 घंटा माइनस कर देंगे तो बराबर आ जाएगा, सिंपल। अब 40 और 60 का एलसीएम 120 होता है, तो इट इज 120, 40 थी 120, तो 3p, और यहाँ 2, तो ये हो गया 120 दूनी 240, 60 दूनी 120, so it is 2 into p plus 20, correct? So this is 3p minus 2p is equal to 40, यानी 20 दूनी 40 और ये माइनस 240 उधर प्लस हो गया, so it is 280, करेक्ट। p की वैल्यू आ गई। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से p प्लस 40 किलोमीटर की यात्रा करने में लगने वाला समय, तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है p प्लस 40, बट p इज 280, सो इट इज 280 प्लस 40, और गति कितनी है 40, सो इट इज 320 अपॉन 40 मींस 8 आवर्स, सिंपल। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। सो क्वेश्चन 61 से 65 देखते हैं, और इसके लिए जो डायरेक्शंस हैं वो हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए, और इसमें एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना आपसे अपेक्षित नहीं है। तो ये एक सरल सवाल है ये वाला, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। सो 111.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 111, 41.23 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 41, एंड इट इज 5 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, 5 स्क्वायर इज 25, इट इज 2 4। सो 4 और 5 9 और 1 10 और 1 11, 3 4 7 और 11, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 109.07 इज 109 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग माइनस 61 अपॉन 21 इंटू सेम, इसको मैं अब p लिख देता हूं, इंटू p इक्वल टू 47.96, so it is 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p। तो स्क्वायर रूट ऑफ p में सब में से कैंसिल कर देता हूं, सो इट इज 109 माइनस 61 अपॉन 21, यहाँ पर रूट p रह जाएगा क्योंकि ये p है, p मीन्स रूट p का होल स्क्वायर, तो रूट p कैंसिल हो रहा है, सो इट इज 48, करेक्ट। सो 61 अपॉन 21 रूट p इज इक्वल टू 109 माइनस 48, सो इट इज 61। सो 61 से इस 61 से ये 61 कैंसिल हुआ, सो रूट p इज इक्वल टू 21, मतलब p इज इक्वल टू 21 स्क्वायर मीन्स 441। ओके, नेक्स्ट। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुई 1333, और यहाँ हुई 172, here we have 17 plus some p square equal to 1691, so p square is equal to 1691 माइनस 7 और 2 9 और 3 12, 2 7 9 और 3 12, 2 और 13 15।
सो इट इज 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 2 गया 6 और 16 में से 15 गया 1. सो P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीन्स 13. So option D is the answer. Okay, next. So this is the approximate value of this is 150% of 20 plus 323 क्योंकि ये 322.9 है अपॉन 17 प्लस सम रूट p इक्वल टू 9 स्क्वायर. सो 8.96 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9 है. तो 150% ऑफ 20 यानी कि 20 इंटू 150 अपॉन 100 प्लस 17 एकम 17 15 17 नंबर 153 तो 19 प्लस रूट p इक्वल टू 81. 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे और 15 दूनी 30 30 और 11 49 प्लस रूट p इक्वल टू 81. root p is equal to 81 minus 49. So p is equal to 32 square. Okay, now 32 square is equal to 30 plus 2 का whole square. So 900 plus 2 दूनी 4 120 plus 4 900 1020 1024. ओके सिंपल. आप 32 स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं. 32 दूनी 64 का 4 86 32 दिया 96 और 6 102. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is 56% of 150. इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 150 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 28 इंटू 7 यहां से माइनस 11 से ही 1/9 9 11 99 और 100/9 परसेंट ऑफ 999 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू सम p. So this is a very simple question. So it is 56 upon 100 into 150. 28 गुणा 7. तो 28 को मैं लिखूंगा एक कर ही देता हूं. 28 को मैं लिखूंगा 4 गुणा 7 और ये 7 ऑलरेडी है माइनस 100/9 गुणा 1/100 परसेंटेज के लिए ऑफ 999 इक्वल टू सम p. एंड दिस इज 50 दूनी 100 50 दिया 150 और 2 28 28 गुणा 3 28 इंटू 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहाँ का स्क्वायर रूट 7 तो 2 सत्ते 14 माइनस 100 कैंसिल 100 और ये 111 इक्वल टू p. सो 28 दिया 84 प्लस 14 माइनस 111 इज इक्वल टू p मीन्स p इक्वल टू 4 और 4 8 8 और 1 9 माइनस 111. सो इट इज माइनस 13. ओके तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो. ये दूसरा वीडियो था 2019 में IBPS PO एग्जाम में मैथमेटिक्स के पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पर. पहला था चार्ट एंड टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पर. तो इसमें आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे. यदि आपकी कोई क्वेरी हो कुछ और पूछना हो तो आप मुझे निश्चित रूप से या तो कमेंट बॉक्स में या इस टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे लिख सकते हैं. ओके तो अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे जो संभवतः इंग्लिश की होगी. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एंड नमस्कार.